यशवी आनंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने ब्रेकअप से इजीली डील या फिर कोप अप कर सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि ब्रेकअप अगर आपका हो चुका है तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड या फिर दैट्स नॉट द एंड ऑफ योर ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ योर लाइफ, राइट? सो आई नो ब्रेकअप्स बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं एंड इट्स अ वेरी सैड जर्नी, राइट? बहुत लोगों के ब्रेकअप होते हैं तो वो लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अभी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, बट दैट्स नॉट द केस। अभी लाइफ में उससे भी ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंसेस बचे हैं। सो अगर आप ब्रेकअप के बाद बहुत रोते हो या फिर आप अकेले रहना पसंद करते हो थोड़े टाइम के लिए, तो दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। लेकिन अगर आप अपने उसी कंफर्ट जोन या फिर आप उसी अपने डिप्रेस जोन में रहना चाहते हो तो वो एबनॉर्मल हो सकता है। बिकॉज ब्रेकअप के बाद ये आपके पास एक चांस है टू प्रूव योर सेल्फ, टू प्रूव योर वर्थ, राइट? सो मूव ऑन, बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज अबाउट मूविंग ऑन, राइट? जैसे कि हम एज ए ह्यूमंस हम कभी भी एक पर्टिकुलर जोन में नहीं रहते। सो ब्रेकअप भी एक पर्टिकुलर जोन है जिससे हमें आगे बढ़ना है। वी हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। ब्रेकअप्स आर वेरी डिफ़िकल्ट एंड ब्रेकअप के बाद इट्स लाइक ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग नहीं भूल पाते हैं अपने पास्ट को एंड पास्ट में स्टक हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको धीरे धीरे हर रोज़ उस पास्ट को भूलने का थोड़ा ट्राई करना होगा। आई नो अनकॉन्शियसली भी वो इंसान आपके दिमाग में रहेगा ही। सो इट्स बेटर टू फॉरगिव। उसके पास भी कोई रीज़न होगा ब्रेकअप करने का, राइट? सो भूल ना सको तो एटलीस्ट उससे फॉरगिव या माफ़ करना तो सीख ही लो। यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ कि आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड नाउ यू हैव टू मूव ऑन एंड फॉरगिव देम। बी independent, be independent in every way you can, like financially, emotionally, mentally। आप किसी के ऊपर अगर भरोसा रखते हो या उसके भरोसे रहोगे तो ऑब्वियसली आप अपने लाइफ में कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। जितना हो सके अपने लाइफ की हर एस्पेक्ट्स की, हर इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, हर चीज़ में आप इंडिपेंडेंट बनना सीखो। किसी पे डिपेंड मत रहो। Try to do things on your own, right? Try to be just like yourself, the way you are। किसी के लिए चेंज मत हो, या फिर इंडिपेंडेंट अगर आप होंगे तो आपको किसी और के लिए भी चेंज नहीं होना पड़ेगा एंड आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा टू डील विद ब्रेकअप। The next thing is, don't keep on checking your ex or your like old partner on the social media कि वो क्या कर रहा है। ऐसे स्टॉक बिल्कुल भी मत करो, उससे आप अपनी लाइफ में आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली चेक करो कि उसने क्या किया, मेरे जाने के बाद उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे मज़े कर रहा है, ये सब कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे स्टॉक बिल्कुल मत करना। उसके बारे में अगर आप अच्छी तरह से भूलना चाहते हो तो फिर स्टॉक क्यों कर रहे हो, राइट? सो प्लीज़ डोंट स्टॉक हिम ऑन सोशल मीडिया। सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको जो चीज़ें पसंद है वो कर सकते हो। खुद को ना कोई एक्टिविटीज़ में एंगेज रखो, अपने आप को बिजी रखो, सॉन्ग सुनो, आपको जो मन करा वो करो, कोई नई हॉबी डेवलप करो, स्किल्स डेवलप करो। आपका जो सपोर्ट सिस्टम, आपके पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो आपके बेस्ट बडीज़ है, उनसे बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तो आपका अटेंशन ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा एंड आप अपने उस लोनलीनेस से, उस जो ब्रेकअप का जो फेज़ है उससे बाहर आ सकोगे एंड यू विल फील मच 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 बेटर। आप लोगों से बात करो, नए नए एक्सपीरियंसेस करो, गो ऑन अ कैंप, गो ऑन अ ट्रिप, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो करो। फिर आपको मेंटली स्ट्रांग ऑफ कोर्स होना पड़ेगा। कीप योर सेल्फ बिजी, राइट? आपको जो मन करे आप वो करो, खुद को भी स्पेस दो। टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू कम आउट ऑफ अ ब्रेकअप, राइट? धीरे धीरे ग्रेजुअली भी अगर आप ट्राई करोगे तो आप अपने ब्रेकअप से बहुत ही ईजिली कोप अप या डील कर सकते हो। अपने करियर पे फोकस कर सकते हो। आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग्स वो सब आप सेट कर सकते हो। बिकॉज अगर आपके पास बहुत टाइम है खुद की वर्थ को प्रूव करने का, सो इट्स बेटर कि आप अपने करियर प्लानिंग को आगे सोचें कि आपको आगे क्या करना है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है एंड आपको अपनी लाइफ में आगे कौन कौन सी चीज़ें करनी है। ये भी बहुत अच्छा टाइम है टू फोकस ऑन योर करियर एंड टू प्रूव योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो गया तो आपको
दूसरे रिलेशनशिप में को ट्राई नहीं करना है. यू हैव टू ट्राई इट ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज सेड दैट वन बैड एप्पल डजंट मीन दैट ऑल द एप्पल्स आर बैड, राइट. सो आप ट्राई कर सकते हो, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट. बिकॉज क्या पता कि वो उस इंसान से बहुत ही ज़्यादा अलग हो, या फिर ही और शी इज़ द वन हु इज़ बेस्ट फॉर यू, राइट. सो ऐसा मत करना कि हाँ मैंने अभी रिलेशनशिप में, लव इज़ ओवर फॉर मी एंड ट्रू लव तो है ही नहीं. ऐसा नहीं है. कभी कभार होता है ना दैट गॉड हैज़ अ डिफरेंट एंड अ वेरी गुड प्लान फॉर यू. सो ये एक भी चांस हो सकता है कि शायद आपके लिए कोई और बेटर होगा या उसके लिए भी कोई और बेटर होगा, राइट. ऑफ कोर्स ब्रेकअप के स्टेजेस होते हैं कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, राइट. वो एक्सेप्टेंस लेवल नहीं होता है. आप उस रियलिटी को इतना डिनाई कर देते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या हुआ है. फिर आप जब उस रियलिटी को आप मानते हो कि हाँ ये रियल में हुआ है, तब आपको बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया. टाइम उसके साथ स्पेंड किया था, वो सारी मेमोरीज बन के रह गई है. आप ऑफ कोर्स बहुत ही गुस्सा हो गए, आप एंग्री हो गए. सेकेंडली फिर उसके बाद क्या होगा, आप डिप्रेशन में चले जाओ कि वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है. एंड द लास्ट स्टेज इज ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस. सो घुमा फिरा के आपको उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा दैट that person is gone from your life and now you have to move on. The move on is the only thing to deal with the breakup, right. एक नहीं तो यार कोई और तो होगा. जस्ट गिव इट अ शॉट. या फिर अगर आप अपने उस ब्रेकअप वाले फेज में ही आप मतलब वहीं रह जाओगे और आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, तो थिंग्स वोंट चेंज. अपने आप तो ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होगा. आपको थोड़ा एफर्ट्स लगाने होंगे. थोड़ा ट्राई करो उस ब्रेकअप के फेज से बाहर निकलने का. थोड़े अपने सपोर्ट सिस्टम और फैमिलीज रिलेटिव्स से भी हेल्प लो. वैसे ब्रेकअप में अगर आप किसी से हेल्प लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. एंड ऑफ कोर्स सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे तो वो तो बेस्ट है, राइट. सो ब्रेकअप से बाहर निकलने का ये कुछ बहुत ही इजी तरीके हैं जिससे आप अपने ब्रेकअप से इजीली डील भी कर सकते हो एंड यू विल डू बेटर इन योर लाइफ. सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.